सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस हैं गेट एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही में देखेंगे किस तरह से जो है क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो आपकी वेटेज है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से वो किस तरह से है और कितने टाइप के क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो वेटेज की बात करें तो आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका जो सिलेबस है वो आपका मेनली आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, आपका हाईवे पेमेंट है। सो इस तरह से जो आपका यहाँ पे सिलेबस है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें, वेटेज की बात करें तो वेटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे 9-10, कई बार 5 मार्क्स का, कई बार 4 मार्क्स का। सो इस तरह से आपका वेटेज रहता है। आप वेटेज देख सकते हैं ऑन एन एवरेज आपका 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है गेट एग्ज़ाम में। सो गेट एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, गेट एग्जामिनेशन में जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो इसमें जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जो कि इस एडिशन में मेरे पास 69 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है। इनको हम क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन मैं आपको रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर टू फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ सुपर एलिवेशन टू काउंटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप्ड टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम स्किडिंग लेटरली। सो यहाँ पे जो है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये गेट में पूछा गया है 1991 में। तो ट्रांजिशन कर्व को जो है समझने से पहले थोड़ी थ्योरी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व आपका क्या होता है, जब आपका रोड का अलाइनमेंट स्ट्रेट है और आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपको जो यूज़ करना होता है सर्कुलर कर्व का आप यूज़ करते हैं टू चेंज योर डायरेक्शन। बट आप जो है स्ट्रेट से डायरेक्टली सर्कुलर में नहीं जा सकते ड्यू टू सडन जर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे स्ट्रेट रोड पे जो है आपका रेडियस इन्फानाइट है, आर इक्वल टू इन्फानाइट। सो यहाँ पे एक जब आप कर्व पे जाते हैं सर्कुलर कर्व पे तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स का सामना करना पड़ता है, जो कि आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। mv²/r से होती है डिनोट, जिसकी मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं mv²/r से। सो यहाँ पे आप देखेंगे जब स्ट्रेट पे हैं आप तो r आपका इन्फिनाइट रहेगा, तो 1/∞ आपकी ज़ीरो हो जाएगी। सो इस केस में आपका कोई भी यहाँ पे जो है एक्सटर्नल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा। बट सर्कुलर में आपका mv²/r मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ पे लगेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रेट से डायरेक्ट सर्कुलर पे ना जाते हुए एक जो है बीच में ट्रांजिशन कर्व का यूज़ करते हैं, ताकि हम एक ग्रेजुअल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सामना कर सकें। क्योंकि यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे जैसे ही आपका ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट होगा इस पॉइंट पे जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपका आर यहाँ पे इन्फिनिट से कुछ जो है आर आपका रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होगा तो आपकी mv²/r की वैल्यू ज़ीरो से इंक्रीज़ होगी। तो ग्रेजुअल वे में आप यहाँ पे mv²/r को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो यहाँ पे मिलेगा। सो इसलिए जो है हम यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व का एक ये बेनिफिट होता है। साथ ही में जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसको काउंटरएक्ट करने के लिए हम जो क्या करते हैं यहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन मतलब जो आपका आउटर एज रहता है पेमेंट का उसको हम यहाँ पे रेज कर देते हैं। ये आपका इनर है और ये आपका आउटर है। सो इस तरह से जो आपकी पेमेंट रहती है, सपोज़ कि ये सर्कुलर कर्व है और आपका व्हीकल यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो बाहर की तरफ आपका यहाँ पे mv²/r लगता है। उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। आउटर एज को जो है कुछ एंगल से हम यहाँ पे रेस कर देते हैं, बहुत ही छोटा ये एंगल होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे आपको जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं टू काउंटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो अब हम इन नॉलेज के साथ देखते हैं क्वेश्चन को। तो ट्रांजिशन कर्व की बात करें तो यहाँ पे जो आपसे ऑप्शन में गिवन है टू काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप्ड। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए जो हम करते हैं वो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं बाय रेजिंग द आउटर एज। तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। देन उसके बाद बात करें तो आपका जो है बी ऑप्शन अगर हम देखें टू फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ सुपर एलिवेशन, तो ये आपका जो है ट्रांजिशन कर्व का यूज़ है। यहाँ पे क्या है, जो आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे वो आप डायरेक्टली सर्कुलर में नहीं प्रोवाइड करते हुए कुछ पोर्शन जो है आप यहाँ पे
ट्रांजिशन कर्व में ही प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। आप जैसे ही आपका स्ट्रेट यहाँ पे ख़त्म होगा, अलाइनमेंट जो है आपकी रोड की स्ट्रेट ख़त्म होगी, यहीं से आप हल्का हल्का आउटर एज को रेस करना स्टार्ट करेंगे और जो है ट्रांजिशन कर्व के ख़त्म होने तक कुछ पोर्शन आप यहाँ पे रेस कर चुके होंगे। और जैसे जैसे सर्कुलर आएगा तो सर्कुलर कर्व तक आने से पहले आपको जो है पूरा सुपर एलिवेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जो है ये यूज़ आपका ट्रांजिशन कर्व का है कि आपका जो आउटर एज आप रेस कर रहे हैं वो आप ग्रेजुअली यहाँ पे रेस कर पा रहे हैं, जिससे कि आपको एक जो है सडन जर्क भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। आप सपोज़ कीजिए आप आ रहे हैं अपने व्हीकल से काफ़ी स्पीड से, स्ट्रेट अलाइनमेंट है आपका रोड का, और अचानक से आपको यहाँ पे सुपर एलिवेशन आपने प्रोवाइड कर दिया, तो आपका स्ट्रेट से एकदम से सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देंगे तो आपकी गाड़ी के पलटने के चांसेस यहाँ पे हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए ग्रेजुअल वे में जो है सुपर एलिवेशन को यहाँ पे अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सो यही जो है रीज़न है, इसकी वजह से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा। सो ये था आपका ट्रांजिशन कर्व के बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इफ़ द डिज़ाइन स्पीड इज़ 80 kmph, परसेप्शन रिएक्शन टाइम इज़ 3 सेकेंड एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ दिस, देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज। सो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहाँ से आपसे पूछा गया है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला पता होगा, जो कि आपका होता है लैग डिस्टेंस प्लस आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस की बात करें तो ये आपका वो डिस्टेंस होता है जिसमें कि ड्राइवर जो है कुछ रिएक्शन टाइम में ट्रेवल कर जाता है व्हीकल के साथ, जो कि मूव कर रहा होता है डिज़ाइन स्पीड के साथ। तो v इंटू रिएक्शन टाइम इंटू 5/18 हम करते हैं टू कन्वर्ट kmph इंटू मीटर पर सेकेंड, प्लस v स्क्वायर अपन 254 इंटू एफ प्लस माइनस n% जो है आपका ग्रेडियंट के लिए होता है। अगर आपका ग्रेडियंट अप ग्रेडियंट है तो यहाँ पे प्लस हम रखते हैं, और डाउन ग्रेडियंट है तो माइनस का साइन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जहाँ पे कि ग्रेडियंट के बारे में हमें गिवन हो। तो यहाँ पे आपको जो डेटा गिवन है वो आपको डिज़ाइन स्पीड गिवन है 80 kmph की, रिएक्शन टाइम आपको गिवन है 3 सेकेंड्स का, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका वो है आपका 0.5 का। तो यहाँ पे सिंपली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 80 इंटू टाइम जो है आपका 3 सेकेंड 5/18 कन्वर्ट करेंगे, प्लस यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ आपकी 0.5 है। v यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि kmph में लेना है, और यहाँ से जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। वन 117.06 मीटर आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, जहाँ पे कि सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके हमने इसे सॉल्व किया है। थर्ड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको गिवन द साइड डिस्टेंस एज 120 मीटर्स, हाइट ऑफ ड्राइवर आई लेवल इज़ 1.5 मीटर एंड हाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल इज़ 15 सेंटीमीटर एंड द ग्रेड डिफरेंस ऑफ द इंटरसेक्टिंग ग्रेडियंट्स एज 0.09, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ समिट कर्व इज। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे लेंथ ऑफ समिट कर्व पूछी गई है। सो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ समिट कर्व का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व निकालने के लिए हमारे पास दो केस होता है। पहला केस होता है आपका, अगर आपका लेंथ ऑफ समिट कर्व ग्रेटर है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला लगता है वो आपको होता है NH स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट एच प्लस स्मॉल एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल एच है वो आपकी हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर है, और एच स्मॉल एच जो है आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस है। सो ये आपका फॉर्मूला होता है। बट अगर वहीं आपका लेंथ ऑफ समिट का लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है तो जो फॉर्मूला है वो आपका चेंज हो जाता है, वो आपका होता है 2s माइनस 2 सो ये फॉर्मूला आपका उस केस में अप्लाई होता है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 120 मीटर्स गिवन है। देन इसके बाद आपका जो है हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई जो है आपका कैपिटल एच 1.5 मीटर है, स्मॉल एच आपका 0.15 मीटर है,
और जो आपकी डिफरेंस ऑफ इंटरसेक्टिंग ग्रेडियंट मतलब एन की वैल्यू आपकी 0.09 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि आपका जो है लेंथ ऑफ समिट कर्व जो है मोर देन एस एस डी है। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे लेंथ ऑफ समिट कर्व निकालेंगे। तो एन आपका 0.09 है, एस आपका 120 है, एन स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल एच आपका 1.5 है, अंडर रूट स्मॉल एच आपका 0.15 है का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी ये आपकी वैल्यू आ रही है 249.357 मीटर्स, जो कि आपकी वैल्यू ग्रेटर है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से, जो कि आपकी 120 मीटर्स थी। सो 120 मीटर्स से वैल्यू ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला हमारे लिए वैलिड है। सपोज़ कीजिए आपकी जो लेंथ ऑफ समिट कर्व जो है 120 से कम निकल के आती, तो उस केस में जो है हम आंसर जो भी आपका निकल के आया है वो नहीं मार्क करते हुए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते और जो है आंसर वहाँ से कैलकुलेट करते। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से आपको लेंथ ऑफ समिट कर्व में कैलकुलेशन करनी है, किस तरह से फॉर्मूले को यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ समिट कर्व ऑन हाईवेज। सो समिट कर्व जो होता है आपका वो जो है किस क्राइटेरिया की बेसिस पर डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे कंफर्ट टू पैसेंजर तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि समिट कर्व आप देखिए जो समिट कर्व है आपका, समिट कर्व जो है आपका कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपकी जो व्हीकल मूव कर रहा होगा तो जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन या कह सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। उसकी वजह से जो है आपका व्हीकल का जो वेट है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, बट वहीं एक अपोजिंग फोर्स mv² आपकी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो साइड डिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। दूसरा केस होता है आपका वैली कर्व का, जहाँ पे आपकी वैली कर्व के अंदर अपोजिट केस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका व्हीकल है सपोज कीजिए, जिसका वेट जो है नीचे की तरफ लगता है, और जब आपका व्हीकल यहाँ पे मूव करता है वैली कर्व में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो है आपकी नीचे की ही तरफ जो है एक्ट करती है, जिसकी वजह से वेट जो है बॉडी का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर डिस्कम्फर्ट की जो है कंडीशन यहाँ पे डेवलप होती है। सो वैली कर्व के अंदर जो है डिस्कम्फर्ट की कंडीशन हम कंसिडर करते हैं, बट वहीं समिट कर्व में हम समिट कर्व में जो है डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती। वो जो डिज़ाइन होता है कर्व समिट कर्व वो ओनली साइड डिस्टेंस के बेसिस पे डिज़ाइन होता है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन आपका गलत होगा, साइड डिस्टेंस आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, सुपर एलिवेशन नीडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 150 मीटर्स फॉर डिज़ाइन स्पीड ऑफ 60 kmph विद फ्रिक्शन ऑफ 0.15। सो यहाँ पे आपसे सुपर एलिवेशन निकालने के लिए पूछा गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हम डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है, रेडियस की वैल्यू है आपकी 150 मीटर्स। डिज़ाइन स्पीड आपकी 60 kmph है, फ्रिक्शन जो है आपका 0.15 है। सो आपको पता होना चाहिए जो आपका सुपर एलिवेशन के लिए हम डिज़ाइन करते हैं वो फॉर्मूला E+F/1 - EF इक्वल टू v²/127r। सो ये फॉर्मूला जो है हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बट आपने जो फॉर्मूला याद कर रखा होगा वो आपका E+F इक्वल टू v²/127r याद कर रखा होगा। सो वो जो फॉर्मूला होता है वो फॉर द केस ऑफ जब आपका थीटा जो है वो लेस देन 20 डिग्री हो या स्मॉल वैल्यू आपकी थीटा की, उस केस में वैलिड होता है। बट अगर आपका थीटा ज़्यादा है तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। बट यहाँ पे जो है आपका
थीटा गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली डिज़ाइन के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डिज़ाइन स्टेप जो है आपकी, यहाँ पे हम फ्रिक्शन को 0 मान लेंगे और डिज़ाइन स्पीड का 75% कंसिडर करेंगे। सो इक्वल टू 0.75 इंटू वेलोसिटी आपकी जो है 60 गिवन है 127 इंटू आर। रेडियस आपका 150 मीटर्स है। इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो सुपर एलिवेशन आपका जो आएगा 0.106 आ रहा है, जो कि आपका 10.6% के राउंड है, जो कि आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए 7% से। फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए हमारे 7% की वैल्यू होती है और माउंटेनियस और स्टीप के लिए हमारी 10% की वैल्यू होती है। 7% आपका प्लेन एंड रोलिंग के लिए, माउंटेनियस और स्टीप के लिए आपका जो है 10% होता है और अर्बन एरियाज़ के लिए आपका 4% के अराउंड होता है। तो यहाँ पे जो है ये 10.6 एक्सीड कर रहा है 7% से, तो हम यहाँ पे ई की वैल्यू 7% लेंगे और हम फ्रिक्शन को चेक करेंगे तो जो है आपका ई प्लस एफ इक्वल टू v² बाय 127 आर। ई की वैल्यू आपकी 0.07 है, एफ हमें कैलकुलेट करना है और वेलोसिटी जो है आपकी 60 kmph है। 127/r जो है आपका 150। यहाँ से एफ निकालेंगे तो आप एफ आपका निकल जाएगा 0.1189, जो कि आपका लेस देन गिवन फ्रिक्शन वैल्यू है। तो ये जो है आपका ओके सेफ है। सो आपका जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू है वो 0.07 हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन में भी हम देख लेते क्या पूछा है हमसे, सुपर एलिवेशन नीडेड फॉर, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर 0.07 यहाँ पे हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा डिज़ाइन प्रोसेस जो है आप किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।